दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टेप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन कावन, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। ट्विंकल फ्लावर एंड डेकोरेशन, फूलों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ताज़ा फूलों की थोक व्यापारी, 9 सुथारवाड़ा, अश्वनी बाजार, उदयपुर, राजस्थान। राजू बाबूलाल 9950920890, 7611070704, चंद्र प्रकाश 9784095808। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून। हमारे यहाँ स्पेशल ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, हेयर कटिंग, मेकअप, पार्टी वेयर एंड ब्राइडल शादी पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं। कृपया इन नंबर पर संपर्क करें। कुणाल सेन एवं कशिश सेन। मोबाइल नंबर 6367046825, मोबाइल नंबर 6377688785, मोबाइल नंबर 7850039864। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून का पता न्यू आरटीओ ऑफिस के पीछे, होटल यू कनेक्ट एवं कोटा कचौरी के पास, प्रतापनगर, उदयपुर। आज हमारे साथ मौजूद है संत ईश्वरगिरी नंदनगिरी महाराज, जो 11 महामंडलेश्वर बने, उनमें से एक महामंडलेश्वर है आप। और आज जो गो हत्या हो रही है उसके विरोध प्रदर्शन में पूरा यहाँ पे पूरा संभाग यहाँ पे खड़ा है। तो संत मन सारे यहाँ मौजूद है, तो आप बताइए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं मेवाड़ से महामंडलेश्वर ईश्वरी नंदगिरी। हमारे महाराणा प्रताप ने बहुत अच्छी चीज सिखाई है और सिखाकर वो गए हैं कि गुलामी अपन को स्वीकार नहीं करनी है, चाहे अपना सर कटे तो कटे। आज हम शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपने आए हैं, पर अगली बार हम कोई शांति रखने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने सुना है तलवार का काम नहीं है, कलम का काम है। पर जब कलम ही ढीली पड़ जाएगी, कलम की शाही खत्म हो जाएगी, तो हमें तो तलवार निकालनी ही पड़ेगी। हम तो सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का जल्दी से जल्दी सम्मान मिले। और आपकी भी बहुत बदनामी हो रही है बीजेपी सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि आप गौ माता को, संत को, नदियों को, देश को आगे रखकर हमेशा चुनाव जीते हैं और लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। पर अब कुछ तो करो।
आपके ऊपर गौ हत्या का कलंक लग रहा है। देश 8वें नंबर पर था गौ हत्या के मामले में, आज 2 नंबर पर आ गया है बीजेपी की सरकार में। इससे बड़ा बीजेपी का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज हम बीजेपी करते थकते नहीं थे, उनको वोट दिलाने में आज मुझे ही उनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गौ हत्या बहुत हो रही है और हत्या के साथ साथ में गौ माता के साथ में दुष्कर्म भी हो रहा है। ये हम वीडियो देख रहे हैं, हमारे मोबाइल के अंदर भी है। तो गौ माता को राष्ट्र सम्मान मिले ताकि ये सब अपराध ऑटोमेटिक बंद हो जाए। वास्तव में गौ माता को राष्ट्र सम्मान सब गौ माता मानते हैं, संत मान सारे यहाँ मौजूद हैं। वास्तव में मोदी जी इस पे अवश्य ध्यान देंगे, हम भी यही सोचते हैं। आप बताइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोले कलिंगनाथ की जय। आज मेवाड़ की धरा से महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया था आज, उसमें आज तहसील लेवल से भी 5400 लगभग तहसीलों पे ये ज्ञापन दिया गया। हम आपसे एक ही मांग करते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र से पहले हमारे सनातन धर्म के अंदर गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा तभी ये सनातन धर्म आगे बढ़ेगा और आज सनातन धर्म चलता रहेगा। गौ माता आज से नहीं, हमारे सनातन के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर जिस दिन से इस पृथ्वी पर उद्धार हुआ था उस समय से हम कामधेनु के नाम से उनको पूजा जाता है और हम कहते हैं 36 करोड़ देवी देवता उनमें वास करते हैं। तो हम 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा नहीं करके हम सिर्फ गौ माता की पूजा करें तो 36 करोड़ देवी देवता की पूजा हो जाती है। हम सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं, यही मांग करते हैं कि हमें हमारी गौ माता का राष्ट्रीय दर्जा जल्दी से जल्दी दिया जाए। जय जय श्री राम। सभी सनातनी मिलकर गौ माता को राष्ट्र माता का माना जाए, दर्जा दिया जाए और इसलिए आज सड़कों पर उतरकर सभी प्रशासन, शासन और सत्ता सरकार से भी ये मांग है और जन समाज से भी, जन जागरण के रूप में सभी समाज से भी यह मांग है कि गौ वो माता है, जैसे हमने भारत को माता का दर्जा दिया और विश्व में कहीं भी किसी देश को माता नहीं कहा गया है। भारत एकमात्र माता है और उसकी राष्ट्रभक्ति संवैधानिक कर्तव्य के रूप में बताया गया है और वही राष्ट्रभक्ति के जैसे गौ को माता का दर्जा दिया जाए, राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और संवैधानिक कर्तव्य निर्वहन होते हुए गौ हत्या बंद हो, गौ को कत्ल खाने में गौकसी बंद हो। ये गौ वो गौ है, इसलिए माता है। वो माँ हमारी जो पालने वाली है, हमें जो जन्म देने वाली है, उससे बड़ा गौ जन्म से लेके अपने मृत्यु तक में गौ हमारे जीवन में और हमारे मनुष्य समाज के जीवन में हर जगह अपना पूरा सर्वस्व देती है। और वो माता अगर राष्ट्र माता नहीं मानी जाती है तो ये गाय के साथ अपमान होगा। और गाय, हम शब्द बोलते हैं गाय, वो गाय जहाँ है वह आय है, तो गाय आय से जुड़ा हुआ है। जिसने गौ माता का सम्मान किया है, सेवा की है, वहाँ आय निश्चित है। इसलिए गाय और आय दोनों साथ चलते हैं। सभी गौ भक्त आज गाय को और गौ माता को हम राष्ट्र माता मनाने के लिए, राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए सरकार से मांग करने के लिए आए हैं और गौ माता को राष्ट्र माता दर्ज करना ही चाहिए। सजन नगर मल्लातलाई, गौ माता हमारी राष्ट्र माता है। गौ माता में सभी देवताओं का वास रहता है और हिंदू धर्म में गौ माता को हमारी माता मानते हैं। इसलिए हमारी सरकार को चाहिए, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री मोदी जी को हम कहना चाहते हैं कि गौ माता के नाम पे राष्ट्र के नाम से घोषित करें। आप तो ये बोलो कि हिंदू के नाम से वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं, तो आप तो मोदी पे डायरेक्ट बोलो ना। ये सरकारें हैं, हिंदू के नाम पे वोट लेती है, लेकिन हमारे साथ में विश्वास करती है। हमारी जो गौ माता है उसकी रक्षा करने के लिए वो तैयार नहीं है। उनको गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो गौ माता का नहीं, वो हमारे भारत में रहने का अधिकार भी नहीं हो। ठीक, गौ हत्या बंद करो, इसी विरोध में आज उदयपुर कलेक्ट्रेट पे सारे संत महंत सारे आमजन उमड़ पड़े हैं। हमारे साथ कल्लाजी बाबू जी के महान संत भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप बताइए। देखिए, गौ हत्या बंद कब होगी? जब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा। पहले मोर था, मोर की हत्या पंख के लिए बहुत होती थी, उसको राष्ट्र पक्ष से घोषित कर दिया। उसके बाद कोई भी उसके ऊपर आग उठाने से पहले 10 बार सोचता। दूसरी बात, केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है ये। नोटबंदी हुई, एक दिन में कर ली। जीएसटी हुआ, एक दिन में कर दिया। उसके अलावा और भी बहुत से मुद्दे थे, तो उन्होंने
पल भर में एक पलक झपटते कर दिया। पर ये गौ माता का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, उसके लिए सरकार इतना सोच क्यों रही है। अगर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया तो उनकी सरकार के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। हम तो निवेदन करते हैं कि गौ माता को जल्द से जल्द राष्ट्र माता घोषित किया जाए और जो भी तस्कर गौ तस्करी करते हैं, गौ हत्या करते हैं, उनको तुरंत दबाव से फांसी पर चढ़ाया जाए। एक और दो फांसी पर चढ़ जाएंगे गौ तस्कर तो भारत में जनसंख्या की कमी नहीं होगी। गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। हमारे साथ हिंदुत्व के खैलीलाल जी रजक, एक जाना पहचाना नाम है, आप बताइए। मेरा नाम है खैलीलाल रजक, श्री राम भजन दल संस्थापक। आज गौ माता का पूरे राजस्थान के अंदर और हम 200 तहसीलों के अंदर गौ माता के राष्ट्रीय माता देने के लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी होते हुए भी अगर ये दायरा नहीं मिले गौ माता का राष्ट्रीय दायरा तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं। सरकार को बहुत हानि पहुंचेगी अगर ऐसा सरकार नहीं सोचेगी इसके बारे में। तो जय श्री राम। हमारा बोलो डिसीजन आप ऐसा ले लीजिए, कानून बना दीजिए। आज अलग अलग कंट्री, अलग अलग देशों के अंदर कानून बनाया, जैसे ही कोई बलात्कार केस होता था फांसी की सजा दे देते हैं, हर एक चीज दे देते हैं। तो आज गाय कटने के लिए एक आप फांसी की सजा दे दो, आइए फांसी की सजा हो जाए, पशु का दर्जा दे दिया जाए। आइए हमारे साथ शिक्षित पढ़े लिखे 5 पैसे भी ले रहे, हम आपसे जानना चाहेंगे ये इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका क्या समाधान है? सनातन संस्कृति में गौ माता का अपना एक अलग दर्जा है। इसमें हर व्यक्ति, हर घर का हिंदू धर्म का जो भी व्यक्ति है, सनातन धर्म का जो भी व्यक्ति है, गौ माता का पूजन करता है। इसलिए कहा गया श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरुम श्री, जो इस विश्व गुरु हैं श्री कृष्ण, उन्होंने गौ माता की स्वयं सेवा की और रक्षा की है। तो क्यों ना हम हम सब मिलकर आगे बढ़ें और ये जो गौ माता जो लगातार कत्लेआम हो रहे हैं उसको रोका जाए। तो हम सब मिलकर एक होकर आगे बढ़ें। या प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी तक अपनी बात पहुँचाएं और उनसे निवेदन करें कि सनातन संस्कृति के लिए समस्त हिंदू समाज एक होकर, जिन्होंने गौ माता के नाम से भी आप सबको वोट दिया, हम सब एक हुए हैं, तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देवे, जिससे कि हमारे देश पुनः वैभव की ओर बढ़े। आज जो गौ सम्मान आह्वान हुआ है उसमें आप लोग देखते हैं कि हर एक जनमानस इसमें जुड़ना चाहता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन एक अपनी सरकार से है, हमारी केंद्र सरकार से है कि जब हम लोग गौ माता के नाम पे वोट लेते हैं, जब हम गौ माता के नाम पर ही हमारी संस्कृति को चलाते हैं और हम जब हिंदूवादी संस्कृति है तो क्यों हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर पा रहे? क्यों हम लोग अपनी केंद्र और राज्य सरकार, जब आप देखेंगे कि बॉम्बे जैसे शहर में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, तो चाहे स्टेट इस चीज को करे, अगर केंद्र नहीं करता तो स्टेट अपने हर जगह बीजेपी की सरकार है और हम उनसे ही उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक हिंदूवादी सरकार होने के नाते हम उनसे निवेदन भी करते हैं और उनसे एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दें, राष्ट्रमाता को घोषणा करें। और जो गौ माता की हत्याएं हो रही है, जो तस्करी हो रही है, वो हमारे राज्य में बढ़ती जा रही है। आज बीफ एक्सपोर्ट में हमारी जो सरकार है, केंद्र है, वो पूरे वर्ल्ड में 3रे नंबर पे हम बीफ एक्सपोर्ट पे आ रहे हैं। तो आप देखो ना, बीफ एक्सपोर्ट इतना क्यों बढ़ रहा है? हमें गौ माता की हत्याएं, तस्करी घटनी चाहिए, वहाँ बढ़ रही है। तो क्या हम दोहरा चरित्र अपना रहे हैं या फिर हम चाहते ही नहीं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे और हमारी संस्कृति बचे? बोलो। मैं यस्सा हूँ उदयपुर, कन्हैयालाल जी का बड़ा बेटा। उदयपुर में ही 28 जून 2022 को मेरे पिताजी का जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें तक आज तक इंसाफ नहीं मिला। और आज हम खड़े हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने की एक लड़ाई में, जिसमें कि पूरे देश का हमने साथ मांगा था कि गौ माता को सरकारें राष्ट्रीय माता का दर्जा दे। 2014 से लेकर अभी तक हमने 3 बार बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र में बनाई, पर अभी तक हमें जो हमने शुरुआत से मांगा था कि हमारी सरकार में जो हिंदुओं की सरकार है उसमें गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, वो अभी तक नहीं मिला। आज भी हमें गौ माता के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और अगर इस बार भी हमें जो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम अगली बार भी वापस सड़क पर उतरेंगे और गौ माता के लिए राजमाता का दर्जा मांगेंगे। नोटबंदी हो सकती है, इस देश में एक दिन के अंदर जीएसटी लगाया जाता है, ठीक है, और इस देश के अंदर ही गौ माता के लिए लोगों को इतने सालों से भटकना पड़ रहा है। क्या सिर्फ एक रात के अंदर अगर राम मंदिर पर भी फैसला आ सकता है, 370 भी हट सकती है, तो क्या गौ माता को राजमाता का दर्जा नहीं मिल सकता? ठीक है, यही कुछ सवाल है सरकार से कि हमारी गौ माता को राजमाता का दर्जा मिले, ताकि जो देश में गौवंश की जो काटा जा रहा है, उनकी जो तस्करी हो रही है, उस पर रोक लगाई जा सके। जय श्री राम।
का आर्य समाज हिरनमुंगरी सेक्टर 4 से महिला प्रकोष्ठ की सहयोगिता, और मैं आज इस धरने में सहभागी बनी हूँ। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि उदयपुर शहर में सभी भाइयों ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया कि गौ माता की हत्या बंद हो, गौ माता की सुरक्षा हो और गौ माता को सम्मान मिले। ये बात मैं आर्य समाज से होने के नाते आपके सामने एक बात रखना चाहूँगी कि सबसे पहले गौशाला रेवाड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले वहाँ गौशाला खोली थी। मुद्दे की बात और उस गौशाला के सम्मान के लिए काफी काम करा था। तो आज भी हम मोदी जी से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के पुरजोर निवेदन करते हैं कि मोदी जी, हमने वेद पढ़े हैं, वेदों में लिखा है कि जो राजा गौ की रक्षा करता है, जो राजा नदियों को हम हर बार मोदी जी के साथ चुनाव, और इस बार भी हम मोदी जी के साथ हैं। पर ये हमारी एक आवाज़ मोदी जी आपको सुननी पड़ेगी। हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है हमारा आपको कि आप इस बात को संसद में उठाएं, केंद्र में उठाएं, सब जगह उठाकर हमारी बात का समर्थन दिलाएं। जय गौ माता, जय गोपाल। आज सर्व समाज, पूरा हिंदुत्व समाज पूरे हिंदुस्तान में करीब 5000 जगह पर ज्ञापन दिए हैं, और ज्ञापन एकमात्र सबकी एक ही मंशा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। माननीय मोदी जी, अगर आप नोटबंदी 1 सेकंड में कर सकते हो, रातों रात नोटबंदी कर सकते हो, सबके जीव का जड़ापा बन सकते हो, तो क्यों नहीं गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर सकते हो। आप गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में अग्रणी रहें। आप जन्म से लास्ट तक, मैं कह रहा हूँ, जिस तरह गांधी जी के नोटों पे फोटो है उसी तरह आपके फोटो लगवा देंगे। हमारी सर्व हिंदुओं की ये भावना रहेगी। अगर आपने राष्ट्रमाता गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवा दिया तो ये जो कड़क कड़क नोट चल रहे हैं इस पे आपका माननीय मोदी जी के तस्वीर छापी जाएगी, लेकिन आप गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। आप चाहें तो 1 सेकंड में कर सकते हैं, और आप नहीं चाहें तो कुछ भी रोड पे क्या कितने भी लोग मर जाएं तो भी आपके कुछ नहीं होगा। एक तरफ तो आप गौ मांस खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि आप एक कमरे में बैठ के न कह रहे हैं कि गौ मांस खा सकते हो, न दूसरी तरफ हम सड़कों पे उतरे हुए हैं कि भाई गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। कैसे होगा? आपके गुजरात सरकार में इतने बीफ के कारखाने हैं, इतने बीफ के कारखाने, और आप हिंदुत्व के नाम पे वोट बटोर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले आप अगर हिंदू हैं तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, वो सुरक्षित रहेगी, और हर व्यक्ति अपने घर में गाय पालेगा। जिस तरह से सोचो, मैं कह रहा हूँ 5-5 लाख रुपए के कुत्ते पालते हैं घर में, वो कुत्ता क्या देता है? गाय पालेंगे तो कम से कम उसका गोबर, मल मूत्र, हर चीज पौष्टिकता रहेगी, और गाय का मूत्र, गाय का गोबर पौष्टिकता के लिए आगे अग्रणी रहेंगे। जीवन काल में हर जगह मानव जीवन में गौ माता का जितना महत्व है, जितना महत्व और किसी का नहीं है। जय गोपाल, जय गौ माता। मैं माननीय मोदी जी से एक ही गुहार करता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, हमारी भावना को ठेस न पहुँचाए। जय सिया राम, जय गोपाल। ब्राह्मण उदयपुर से सेक्टर 11 निवासी हूँ, और उसमें मेरा मोदी जी से निवेदन यही है सर, डबल इंजन की सरकार है, उसमें जो मोदी जी चाहते हैं उसमें सारा कार्यक्रम कर सकते हैं। उसमें जो मेरा निवेदन है आपसे जो यही है कि गौ हत्या का जो है उसमें आप लाइसेंस सुविधा परमिशन दे रहे हो उसको कत्ल खाने खोलने के लिए, और मेरा निवेदन आपसे यही है कि मेरा ये कत्ल खाना बंद करवा के मेरे गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का निवेदन करें। बस इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे इतना से निवेदन करना चाहूँगा। जय श्री राम। मैं केसर सिंह पलादरा, निवासी रावलियापुर, तहसील गोगुंदा, जिला उदयपुर, राजस्थान का होकर के मैं भारतीय किसान संघ खंड चित्तौड़ के गोगुंदा में तहसील गोगुंदा एवं तहसील सायरा का प्रभारी होने के नाते मुझे कृषि एग्रीकल्चर में बाध्यता आ रही है। पहले पूर्व में हमारे भारत में गौ माता का मान सम्मान होता था। गौ माता के गोबर रस, दूध से, पंचगव्य से जन का उद्धार होता था, और विविध तरह की दवाइयों का भी उपयोग होता था। वर्तमान समय में गौ माता के सम्मान के रूप में हम समस्त ग्रामवासी हस्ताक्षर करते हुए आगे भेज रहे हैं कि, और हम केंद्र सरकार से एक अपेक्षा करते हैं कि जैसे हमारे राष्ट्र में महात्मा गांधी एक ऊंचे व्यक्ति थे और उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, तो मेरी एक आप राज्य सरकार
और केंद्र सरकार से ये एक अपेक्षा है कि हमारी गौ माता को भी एक राष्ट्रीय माता के रूप में घोषित की जाए, ताकि हमारे भारत में पूर्व की भांति वर्तमान समय में भी दूध की नदियाँ बहेगी और भारत सुनहरा गांव, सुनहरा शहर, सुनहरे राष्ट्र बन करके इस पूरे विश्व में चमकेगा। यही मेरी अपेक्षा है और हम सबकी केंद्र सरकार से अपेक्षा है कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की अनुकंपा प्रोग्राम है। जब अच्छा होगा प्रचार, तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन काविंग, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। ट्विंकल फ्लावर एंड डेकोरेशन, फूलों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ताज़ा फूलों की थोक व्यापारी, 9 सुथारवाड़ा, अश्वनी बाजार, उदयपुर, राजस्थान। राजू बाबूलाल 9950920890 7611070704। चंद्र प्रकाश 9784095808। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून हमारे यहाँ स्पेशल ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, हेयर कटिंग, मेकअप, पार्टी वेयर एंड ब्राइडल शादी पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं। कृपया इन नंबर पर संपर्क करें। कुणाल सेन एवं कशिश सेन। मोबाइल नंबर 6367046825, मोबाइल नंबर 6377688785, मोबाइल नंबर 7850039864। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून का पता न्यू आरटीओ ऑफिस के पीछे, होटल यू कनेक्ट एवं कोटा कचौरी के पास, प्रतापनगर, उदयपुर। जब अच्छा होगा प्रचार, तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।